अजीम सल्तनत नूराबाद में, जहां सुनहरी मीनार आसमान को छूते और दरिया हीरे की मानिंद चमकते थे, शहजादी आलिया रहती थी। वो अपनी खूबसूरती और मेहरबानी के लिए मशहूर थी, लेकिन उसने कभी रोज़ा नहीं रखा था। इस साल जब रमज़ान आया, तो उसने पहली बार रोज़ा रखने का फैसला किया। पहले दिन, जब सूरज आसमान पर बुलंद हुआ, शहजादी आलिया शाही बाग में एक खिलते हुए अनार के दरख्त के नीचे बैठी थी। इसका पीठ भूख से मिचल रहा था और इसका हलक खुश्क हो रहा था। इसने परेशानी से अपना पीठ सुहलाया। लोग ये कैसे करते हैं? मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। इसने आह भरी। अचानक, नीले और सुनहरी परों वाला एक चमकता हुआ परिंदा उसके करीब फवारे पर आ बैठा। ये कोई आम परिंदा ना था। इसके परों में सूरज की रोशनी झिलमिलाती थी और इसकी आंखें नन्हे सितारों की तरह चमक रही थीं। शहजादी, आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? परिंदे ने नरमी और दानाई भरी आवाज में पूछा। आलिया हैरान रह गई। एक बोलने वाला परिंदा। इसने जादुई मखलूक़ात के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन कभी हकीकत में नहीं देखा था। मैं रोज़े से हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मेरा पीठ दर्द कर रहा है, मेरे होंठ खुश्क हो रहे हैं और मैं कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं मग़रिब तक सब्र कर सकूंगी। परिंदे ने अपने परों को फैलाया और मुस्कुरा दिया। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगी? आलिया हिचकिचाई। इसे कहानियाँ बहुत पसंद थीं, लेकिन भूख की शिद्दत में सुनना मुश्किल लग रहा था। मगर परिंदे की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे मुतवज्जह कर रहा था, और उसने सर हिला दिया। परिंदा कहने लगा, बहुत अरसा पहले, एक मुसाफिर सहरा में भटक गया। सूरज की तपिश ने उसकी जल्द झुलसा दी, और उसके पास ना खाने को कुछ था, ना पानी। वो घंटों तक चलता रहा, हर कदम के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। जब वो मुकम्मल निढाल होने ही वाला था, तो उसे दूर एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। शहजादी आलिया भूख के बावजूद मतजस्सुस हो गई और आगे झुककर सुनने लगी। झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। परिंदे ने सिलसिला जारी रखा। उसने मुसाफिर को खुश आमदीद कहा और उसे खजूरों का एक प्याला और पानी का एक प्याला दिया। मुसाफिर रोते हुए खाने लगा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हवा के खाने और पानी की कितनी कदर करनी चाहिए। शहजादी गहरी सोच में पड़ गई। परिंदा नरमी से बोला, जब तुम रोज़ा रखती हो, शहजादी, तो तुम वही महसूस करती हो जो गरीब हर रोज़ महसूस करते हैं। मगर उनके पास इफ्तार का यकीन नहीं होता, जबकि तुम्हारे पास होता है। आलिया का दिल मोम हो गया। इसने कभी इस पहलू पर गौर नहीं किया था। दोपहर होते ही, सूरज मजीद तेज हो गया, और आलिया को चक्कर सा महसूस होने लगा। मैं नहीं कर सकती, उसने सरगोशी की और संग मुरम्मर के सुतून से टेक लगा ली। परिंदा उसके करीब आ बैठा। क्या मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं? अब की बार, आलिया ने फौरन हामी भर ली। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़का रोज पानी भरने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता था। ये बहुत थका देने वाला काम था, और कई बार इसका दिल छोड़ देने को चाहा। मगर उसकी माँ ने उसे कहा, हर कदम जो तुम उठाते हो, तुम्हें मजबूत बनाता है। एक दिन,
परिंदे ने सिलसिला जारी रखा। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो उसने सबसे हसीन मंजर देखा। सब्ज पहाड़ियां, सुनहरी खेत और आसमान गुलाबी और नीले रंग में रंगा हुआ था। अगर वो हिम्मत हार देता, तो ये खूबसूरती कभी ना देख पाता। आलिया मुस्कुरा दी और समझ गई, तो रोजा रखना भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। ये मुश्किल लगता है, मगर इख्तिताम पर जो इनाम मिलता है, वो सब कुछ भला देता है। परिंदा ने सर हिलाया, और तुम्हारा सब्र तुम्हें और मजबूत बनाता है। आखिरकार, जब सूरज उफ़ुक़ में डूबने लगा, तो महल रंग बिरंगी लालटेनों की रोशनी से जगमगा उठा। हवा में ताज़ा रोटी, मीठी खजूरों और गुलाब के अर्क की खुशबू फैल गई। आलिया शाही दस्तरख्वान पर बैठी, और उसके सामने पानी का एक गिलास रखा था। इसने गिलास उठाया और लम्हा भर को रुकी। आज तक उसने पानी की इतनी कदर नहीं की थी। जब उसने पहला घूंट लिया, तो वो ठंडा और तरोताज़ा महसूस हुआ। आलिया मुस्कुरा दी। ये दुनिया का सबसे कीमती तोहफा लग रहा था। बातूनी परिंदा उसके करीब बैठा बोला, और ये है, मेरी प्यारी शहजादी, रमज़ान की असल खूबसूरती। रोज़ा हमें ज़िंदगी की निमतों का शुक्रगुज़ार बनाता है। सब्र हमें मजबूत और इनाम का हकदार बनाता है। रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि एहसास, नरमी और ईमान का दर्स देता है। क्या आपको आज की कहानी पसंद आई? तबसरे में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको जादुई दुनिया की सैर अच्छी लगी, तो एक दिल का इमोजी कमेंट में छोड़ें। अगर आप मज़ीद जादुई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कौन सी जादुई मखलूक आपकी पसंदीदा है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगली कहानी में आप कौन सा जादुई किरदार देखना चाहते हैं? अपनी ख्वाहिश हमें लिखकर भेजें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।